आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। दोस्तों, ताजमहल के बारे में आप सभी जानते हैं। ताजमहल की चाहे खूबसूरती की बात हो या शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया था, शाहजहां ने अपनी बेगम की मोहब्बत में एक आलीशान इमारत बनवाई जो आज दुनिया में 7वें अजूबे के रूप में जानी जाती है। एक शाही खून जो जिंदगी भर शान शौकत के साथ रहा और मरने के बाद भी आज भी शान शौकत से है। वहीं पर आज हम आपको एक ऐसे ही उसी शाही खून के बारे में बताएंगे जिसने सारी जिंदगी शान शौकत के साथ जी, हुकूमत की, लेकिन मरने के बाद 2 गज जमीन तो उसको नसीब हुई, लेकिन वो आज कैद में है। जी हां, आज आपको हम एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे, एक ऐसे शाही खून के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जिसका ताल्लुक शाहजहां और मुमताज महल से है, लेकिन मरने के बाद वो कैद में है, उनकी कब्रें गुमनामी में खो गया है। जिसने एक स्थान पर हुकूमत किया था लेकिन उस स्थान पर ही आज वो कैद में है। तो चलिए आज का ये बेहद शानदार और बेहद खूबसूरत वीडियो आपको हम दिखाते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों, आगरा का ताजमहल दुनिया भर में खूबसूरती और मोहब्बत का बेमिसाल नमूना है। 42 एकड़ में फैले इस परिसर में मुगल बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल के साथ आराम फरमा रहे हैं। यमुना नदी के तट पर स्थित सफ़ेद संगमरमर की इमारत में तभी से चहल पहल है जब से ये ताजमहल बनकर तैयार हुआ है। ये भी अपनी अपनी किस्मत की बात है कि जिंदगी भर कुछ लोग ऐशो आराम से रहते हैं और मरने के बाद भी उनको वैसा ही सब कुछ मिलता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी ज़िंदगी तो ऐशो आराम की शाही ज़िंदगी गुजारते हैं, हुकूमत भी करते हैं, पर मरने के बाद 2 गज ज़मीन तो उनके नसीब में होती है, लेकिन वक्त के अंधेरे में उनका वजूद खो जाता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा ही कुछ इतिहास में हुआ है। इसको जानने के लिए आपको मेरे साथ आगरा से 800 किलोमीटर दूर चलना होगा। बिहार के पटना शहर में 2 मज़ारें गुमनामी में डूबी हैं। यहाँ भी शाही खून दफन है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ चिर निंद्रा में सोई हुई हैं मुमताज महल की बहन मल्लिका बेगम। बिहार की राजधानी पटना के पटना सिटी इलाके में तख्त श्री हरमंदिर साहिब के ठीक सामने से मीतन घाट की ओर जाती बलखाती चौड़ी सड़क मेहराबनुमा आकृति सीढ़ियों के पास जाकर निकलती हैं। इसी से ठीक सटा हुआ ऊंची चारदीवारी में घिरा एक मकान है। इस मकान का नाम है रामेश्वर भवन। इसके कैंपस में ही मल्लिका बेगम और उनके पति सैफ खां की कब्र है। इस कैंपस में रामेश्वर परिवार का कब्जा है और ये परिवार किसी को भी ना तो इन कब्रों तक जाने देता है, ना ही इन कब्रों की फ़ोटो या वीडियो बनाने देता है। या आप यूं कह सकते हैं कि बिहार के गवर्नर रहे सैफ खां मरने के बाद आज कैद हैं, जिन तक पहुंचा नहीं जा सकता है। इस परिवार के सदस्य प्रभात कुमार का कहना है कि हम लोग इन दोनों कब्रों की अपने भगवान की तरह पूजा करते हैं, लेकिन उसको देखने की इजाज़त किसी को नहीं दे सकते हैं। हैरत की बात है कि ये पुरातत्व विभाग की संपत्ति है, पर सरकार की तरफ से कोई सवाल नहीं इन कब्रों के बारे में किया जाता है। आइए जानते हैं कि ये सैफ खां कौन थे। बादशाह शाहजहां के साढ़ू यानी कि मल्लिका बेगम के पति सैफ खां इस इलाके के गवर्नर थे। बिहार में सन 1574-76 में मुग़लों का अधिकार हो गया और 1580 में बिहार को मुग़ल साम्राज्य के प्रांत के तौर पे गठन किया गया और सैफ खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया।
सैफ खां की शादी मुमताज़ महल की बहन मल्लिका बेगम से हुई थी। पटना को एक शहर के रूप में विकसित करने में सैफ खां का काफ़ी योगदान रहा है। शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी तक था और सैफ खां यहाँ के तब तक गवर्नर रहे हैं, जिसने एक लंबे अरसे तक इस इलाके पर हुकूमत की थी। जो यहाँ का गवर्नर था, आज मरने के बाद उनकी कब्र कैद में है। एक शाही खून की दुख भरी कहानी इसे कहा जा सकता है। आज वो स्थान मौजूद है, लेकिन रामेश्वर भवन में जो लोग रहते हैं उनका उस स्थान पर कब्जा है। कोई भी मल्लिका बेगम या सैफ खां की कब्र तक नहीं जा सकता है और ना ही उसकी फ़ोटो ले सकता है, ना ही उसका वीडियो बना सकता है। तो ज़िंदगी भर जो शान और शौकत शोहरत से रहा, हुकूमत किया, पटना को सजाने संवारने में योगदान दिया, आज उसकी कब्र कैद में है। ये दुख भरी कहानी हमने आप तक पहुंचाया है। दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि सैफ खां कौन थे, मल्लिका बेगम कौन थी, जिन्होंने बिहार में लंबे टाइम तक हुकूमत किया, लेकिन मरने के बाद आज उनकी कब्रें वीरान पड़ी हुई हैं। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक मकान में उनकी कब्रें आज कैद में हैं। जो मकान में रहते हैं वो उन कब्रों तक किसी को जाने नहीं देते हैं, किसी को उनकी वीडियो नहीं बनाने देते हैं, किसी को उनकी फुटेज नहीं लेने देते हैं। उनका कहना है कि इन कब्रों को हम भगवान की तरह पूजते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि एक शहंशाह की कब्र को इस तरह से कैद करके रखना कितना मुनासिब है। दोस्तों, आप अपनी राय हमको ज़रूर दीजिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार के स्थान खोज कर लाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इसी प्रकार के ऐतिहासिक स्थानों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए आसिफ को। फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।